यूपी के बरेली कैंट के थाना क्षेत्र में स्थित मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बता दें कि भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार लगी है। महिलाएं, युवकों और बुजुर्गों ने पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख शांति की कामना की है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों ने बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर को गूंजमय करके श्रावण के पहले सोमवार के मंदिर में कपाट खोला गया और सबसे पहले कांवड़ियों को जल अभिषेक करने का मौका दिया गया। आज सावन का जो पहला सोमवार है, इसमें बहुत दूर से आज श्रद्धालु जल चढ़ाने आ रहे हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हुई है वो आज झंडा भी चढ़ाएंगे और कांवड़िए अपने कांवर लेके जल चढ़ा रहे हैं। हर बाबा धोपेशनाथ की जय। मैं पंडित देवकीनंदन जोशी, मुख्य पुजारी ठाकुर द्वारा धोपेशनाथ मंदिर का। भगवान धोपेशनाथ की जो असीम कृपा है। भगवान धोपेशनाथ का ये मंदिर है, ये द्वापर युग का है और यहाँ श्रवण के भगवान जब हरि जो है शयन उसमें चले आते हैं, हर्षायन एकादशी को चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास से लेकर के देवठान एकादशी तक भगवान सिद्धि का पास में मृत्युलोक की दूर रहती है वो राजा। सावन मास के पहले सोमवार को बुंदेलखंड के ऐतिहासिक गोरखगिरी पर्वत पर स्थित शिव तांडव मंदिर में भक्तों और श्रद्धा का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला है। सुबह भोर से ही मंदिर परिसर में दूर दराज से आए श्रद्धालु, साधु संत, महिलाएं, युवकों और बुजुर्गों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों का जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना की। भक्तों ने दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र और साथ ही परिवार के सुख शांति के लिए कामना की है। मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव के नारों से गूंज उठाए। ऐतिहासिक शिव तांडव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। बाबा के सामने प्रांगण में स्थित जो सिद्ध सरोवर है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है और उसमें पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आज जो पहला सोमवार है उसमें गोरखेश्वर महादेव जो कि पहाड़ पर स्थित हैं, किसी को ये आभास हुआ कि यहाँ पे एक मंदिर है। देखा गया तो वहाँ शंकर जी की पिंडी थी। इसके बाद हम लोगों ने उसको निर्मित किया और हर सोमवार को पूजा करने के लिए हम लोग जाते हैं और आज पहला सोमवार है तो विशेष उत्साह है और बड़ी भीड़ वहाँ पहुँच रही है। आज सावन के पहले सोमवार का वैसे ही विशेष महत्व है और शिव तांडव हमारे जो है उत्तर भारत में सबसे बड़ी शंकर जी की प्रतिमा है ये, जो 10वीं शताब्दी में बनी थी, 1100 वर्ष पुरानी है और यहाँ भक्तों का तांता दिन भर लगा रहेगा। और अभी देखिए महिलाओं का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, युवाओं का ज़बरदस्त यहाँ पे मेला लगने वाला है। और हम लोग चूँकि सवेरे जल्दी आते हैं इसलिए हम लोग सबसे पहले पूजा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील क्षेत्रों में मंत्री ने भी पैदल गश्त किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर अब एटीएस और आरएएफ की भी एंट्री हो चुकी है। एटीएस और आरएएफ के साथ राज्य मंत्री ने पैदल गश्त किया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पैदल गश्त किया। देर रात के समय कांवड़ मार्गों पर राज्य मंत्री का पैदल गश्त देखने को मिला। देर रात कांवड़ मार्गों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। अहिल्याबाई चौक से लेकर कच्ची सड़क तक पैदल गश्त किया गया। एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण करते समय राज्य मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर सावन मास के पहले सोमवार पर शिवालयों पर भारी भीड़ लगी है। शिव भक्तों के दिन निकलते ही मंदिरों पर लंबी कतार लग गई। शिवालयों पर शिव भक्त पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगते हुए दिखाई दे। सुरक्षा के दृष्टि से शिवालय मंदिरों पर पुलिस बल तैनात रहे। श्रावण मास के पहले सोमवार को खास माना जाता है। शिव भक्त शिव पिंडी पर जल, दूध, दही से जलाभिषेक करते हैं और शिव पिंडी पर बेलपत्र और धतूरा अर्पित करके अपनी मनोकामना मांगते हैं। मुजफ्फरनगर के हार्दिक स्थित शिव चौक पर शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। मुजफ्फरनगर में क्रिकेट ग्राउंड में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कई राउंड फायरिंग की है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर ये बड़ा विवाद हुआ था और क्रिकेट ग्राउंड कब्रिस्तान में फायरिंग से हड़कंप मच गया। हाथों में हथियार और फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। चरथावा और
हैबतपुर के युवकों में ये विवाद हुआ है। चरथावा थाना में कब्रिस्तान का मामला अब सामने आया है। हालांकि ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी में बड़े डीजे कांवड़ की अब एंट्री नहीं होगी। बड़े डीजे वाले कांवड़ यात्रा को शहर में नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े बड़े डीजे और तेज साउंड की बड़ी बड़ी कांवड़ लगाने वाले शिव भक्त कांवड़िया और इन कांवड़ के डीजे को देखने वाली जनता के अरमानों पर भी रविवार को उस समय पानी फिर गया जब मुजफ्फरनगर स्थित यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के द्वारा हरिद्वार से आ रही बड़ी डीजे कांवड़ियों को चेक किया गया। और आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने इस बार मानक तय किया है कि जिस डीजे कांवड़ की चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट होगी वह यूपी के अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा। को हाइट या फिर चौड़ाई अगर मानक के विपरीत हुई तो उनका बाकायदा बॉर्डर पर ही छोटा कराया जाएगा और इसकी कामना खुद आला अधिकारी ने बॉर्डर पर संभाली हुई है। दरअसल मानक के विपरीत बड़ी डीजे कांवड़ लाने वालों के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के सीधे सीधे फरमान है कि वो रिक्वेस्ट करके मानक के समान डीजे कांवड़ को चेक करके छोटा कराएं और अगर फिर भी कोई नियमों को तोड़ता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे कांवड़ किसी तरह की प्रतिबंधित नहीं है। इस बार मानक तय करा गया है कि 10 फीट की ऊंचाई और 12 फीट की चौड़ाई वाली डीजे ही एंट्री करी जाएगी। अगर कोई इस मानक के ज़्यादा ले जाएगा तो उसके कुछ डीजे जैसे भी सिस्टम होगा उतरवा कर उसे मानक के अनुरूप करा के यहाँ से पार कराया जाएगा। वैसे डीजे संचालकों द्वारा आश्वस्त करा गया है कि वो सहयोग करेंगे। कल भी हमारी वार्ता हुई है और वार्ता के अनुक्रम में उनके द्वारा ही आश्वासन दिया गया है कि वो पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा जो जारी करी गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। और सर जब भीड़ बढ़ेगी और नियम को फॉलो जो नहीं करेंगे डीजे कांवड़ वाले, क्या मुजफ्फरनगर में खाद की नकली फैक्ट्री पर एक्शन देखने को मिला है। फर्जी यूरियन खाद फैक्ट्री पर 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फैक्ट्री में कई कंपनियों का नकली खाद बनाया जाता था। फैक्ट्री में रमेश, आसिफ, आरिफ और सलीम गिरफ्तार हुए हैं। फैक्ट्री में 40 लाख का खाद बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। कई ब्रांडेड कंपनियों के फर्जी खाद तैयार किए जाते थे और केमिकल के आधार पर ब्रांडेड दवाइयां तैयार की जा रही थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना अंतर्गत एक स्थान पर यह सूचना मेरी टिप ऑफ मिला जो है एसओजी सर्विलांस की टीम को तथा इंस्पेक्टर नई मंडी एवं एग्रीकल्चर ऑफिसर कंसर्न को तो मेरे द्वारा टीम को पूरा तैयार करके जिलाधिकारी महोदय से बात करके भेजा गया मौके पर, जिसके आधार पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई है यहाँ पर और 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं। रमेश पाल, आसिफ, आरिफ, सलीम और रियासत नाम के, जो शेरनगर नई मंडी के रहने वाले, सभी नई मंडी थाना अंतर्गत ही रहने वाले हैं। और इससे पहले रमेश पाल के आपराधिक इतिहास भी इसी प्रकार के फर्जी खाद बनाने का इतिहास भी रहा है 2019 और 2021 में। मुजफ्फरनगर में होटल पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। हिंदू नाम पर मुस्लिम होटल चलाने पर कांवड़ियों ने यहां पर जमकर हंगामा काटा। होटल पर खाना खाने के लिए रुके थे दर्जन भर शिव भक्त कांवड़िया और मामले में स्वामी यशवीर महाराज का बड़ा बयान अब सामने आया है। पुलिस प्रशासन से यशवीर महाराज ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने मामले को शांत कराकर सभी कांवड़ियों को अपने स्थान पर रवाना किया। मीरापुर कोतवाली के बाईपास लकी होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बा के बाहर बाईपास पर जो मार्ग बिजनौर को जाता है वहाँ पर लक्की नाम का एक ढाबा है और यहाँ पर कुछ कांवड़िया गाड़ी लेकर के आए और उन्होंने खाने का विचार किया तो वे रुके और उन्होंने जब परिचय पूछा तो उन्होंने ढाबे वाले ने अपना नाम हिंदू नाम बताया, कहा कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन फिर उनको जानकारी हुई तो वहाँ हंगामा हुआ। अब आप देखिए एक लक्की ढाबा चलाने वाला एक मुस्लिम अपने को हिंदू कह रहा है, तो यही तो आवाज़ उठ रही है कि कोई भी अपना नाम छुपा करके न करे। आगरा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।
एडीए और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आगरा में 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लोगों ने टूटी सड़कों के विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कॉलोनी में लाखों लोग रहते हैं लेकिन सड़कें बदहाल है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाज सेवियों ने बताया कि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, क्षेत्रीय सांसद, विधायक और एडीए को कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गाड़ियों का आना जाना बंद हो चुका था, तो मैं इस जनता का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। 10-15 कॉलोनी प्लस नैना जाट गाँव, जिस जनता ने चंदा करके इस रोड की मरम्मत कराई, 5-7 लाख रुपए हमने चंदा करके इकट्ठे किए, जब जाके इस रोड को इस हालत में लाए जिससे हमारे स्कूल की बहनें, बसें जो है आवागमन हो सके, बच्चे स्कूल जा सकें। लेकिन ये शर्म और बड़ी ही लज्जा की बात है कि रोड जैसा काम भी हमें चंदा करके कराना पड़ता है। हमारे भाई सभी लोग इस रोड से निकलते हैं। लगभग 30 से 40 हज़ार की आबादी है। इस गांव से जखौदा बमरोली तक के रोड लोग यहां से निकल के जाते हैं। हमारा पहले भी यही मांग थी और अभी भी यही मांग है कि मंत्री जी आप नैनाने से होकर नगला माकरोल तक पहुंचती हैं, डीएम अधिकारियों को लेकर पहुंचती हैं, लेकिन गांव नैनाना जाट के सभी लोग आपसे मुख्यत मांग पिछले 1.5-2 साल से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आप गांव नैनाना जाट की तरफ झांक के भी नहीं देखती हैं। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में, जहां पर बबीना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान एक कार से 2 गांजा तस्करों को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। उन्होंने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि बबीना टोल प्लाजा के करीब 500 मीटर की दूरी से आगे ग्राम में कच्चे रास्ते पर बबीना थाना पुलिस ने कंपनी को कार समेत 20 किलो 930 ग्राम अवैध गांजा सहित 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करों से बरामद हुई गांजा की कीमत लगभग 4,18,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 12 जुलाई 2025 को थाना बबीना की पुलिस टीम द्वारा बबीना टोल के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही लक्ष्मी नारायण पुत्र किशन लाल व भाव सिंह अहिरवार पुत्र शुभलाल सिंह के पास से 20 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4,18,000 रुपये है। इस संबंध में थाना बबीना में स्वयं धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही चंद्रावल नदी पर बने पुल पर भी पानी बह रहा है। जान को जोखिम में डालकर राहगीर अपना रास्ता तय कर रहे हैं। जलस्तर बढ़े जाने पर प्रशासन ने आवागमन के लिए रोक लगा दी है। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव के संपर्क टूट गए हैं। आवश्यक कार्यों के लिए कई किलोमीटर चक्कर लगाकर तहसील और मुख्यालय पर लोग पहुंच रहे हैं। मामला मधोहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। यही तो मजा आता है।